ईरान से मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुम्मे को हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि 36 से 72 घंटों में मुज़ाकरात का इम्कान है। मुज़ाकरात में अच्छी खबर मुतवक्के है। तनाव के दौरान सिफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। फ़रीक़ैन एक तवील मुद्दती मुआहदे की तलाश में हैं। ईरानी क़यादत दाखिली तौर पर अपने मौक़िफ़ को हतमी शक्ल दे रही है। शराइत और ख़ित्ते की सूरत हाल पर ठोस गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब। मशरिक़ वस्ता को फिर यकीनी खून रेज़ जंग से बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंगबंदी में तौसीक़ कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने हमले रोकने का कहा। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार है। ईरान को यौमिया $50 करोड़ नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सीज़फायर वक्त हासिल करने की चाल है। ईरान का रद्द-ए-अमल। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ट्रंप की जंगबंदी में तौसीक़ के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत ऐलान जंग है। ये जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी है। धौंस धमकी के खिलाफ मुज़ाहमत करना जानते हैं। सीज़ फायर में तौसी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के शुक्रगुजार। कहा पाकिस्तान तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। मुज़ाकरात से अमन डील की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर। रज़ा मीरी मुक़द्दम ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। चीन और बरतानिया का सिफारतकारी से तनाज़ा हल करने पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर खोली जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी में तौसीक़ का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तानी कोशिशें मुआवन साबित होंगी। सदर ट्रंप के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल की बात रद्द करना मुश्किल है। साबिक अमरीकी जनरल कमिट ने जंगबंदी में तौसीक़ की बुनियाद ट्रंप और फील्ड मार्शल की दोस्ती को करार दे दिया। कहा जब पाकिस्तान अमन के लिए जोर देता है तो ट्रंप के लिए अपने दोस्त को इनकार करना मुश्किल हो जाता है। जनरल कमिट ने कहा कि ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुकात के पेश नज़र सूरत हाल मुख्तलिफ है। वज़ीर ख़ारजा इक़्तिसादार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीका ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार पर भी पाकिस्तान की तारीफ़ की। ईरान का अबनाए हुर्मुज़ में 2 कार्गो जहाज़ों पर कब्जा। दोनों जहाज़ ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए गए। ईरानी हुकाम के मुताबिक जहाज़ों ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। अबनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी खतरे में डाली। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक जहाज़ इसराइल से मुंसलिक है। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने की कोशिशें। कसीरुल मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद के क़याम की सरगर्मियों में तेज़ी आ गई। अबनाए हुर्मुज़ पर लंदन में कॉन्फ्रेंस। 30 मुल्कों के फ़ौजी मनसूबा साज शरीक होंगे। अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। कोई भी मनसूबा जंगबंदी के बाद नाफिज होगा। अमेरिका के अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी के दावे धरे के धरे रह गए। ईरान से मुंसलिक 34 ऑयल टैंकर हुर्मुज़ अबूर कर गए। अमरीकी मालियाती जरीदे ने भी तस्दीक कर दी। अमरीकी जरीदे के मुताबिक 6 बहरी जहाज़ 10.7 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल ले जा रहे थे। इससे ईरान के लिए $910 मिलियन की आमदन बनती है।
अमरीकी दिफाई बजट 42% बढ़ाने की तजवीज़। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट होगा। अमरीकी दिफाई बजट $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। पेंटागन का जदीद हथियारों पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। 18 जंगी बहरी जहाज़ों के लिए $65 अरब बजट की तजवीज़। $18 अरब के मिसाइल और गोल्डन डॉम खरीदे जाएंगे। मशरक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट क्रूड $100 फी बैरल तक पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $4.75 इजाफे से $94.36 का हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को एक कोने में ला खड़ा किया है। अब वहां से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अमरीकी सेनेटर एलिजाबेथ वार्न की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा, अब अमरीका के पास जंगबंदी के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। जंग के खात्मे की भी कोई टाइमलाइन मौजूद नहीं। ईरान में हुकूमत से यकजहती का इजहार। तेहरान में हजारों अफराद इनकलाब स्क्वायर पर जमा हो गए। फजा नारों से गूंजती रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से फरोग़ देने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग़ पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दिफ़ा और दाखिला की मुश्तरका हिकमत अमली के लिए खुसूसी इजलास। एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। चेकिंग के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए एयरपोर्ट्स पर जदीद मशीनें नस्ब की जाएंगी। ज्वाइंट काउंटर्स कायम करने और एक ही मकाम पर चेकिंग का निज़ाम मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब जराइम में इजाफे पर सख्त बरहम। मरियम नवाज इजलास में अफसरान पर बरस पड़ी। कहती हैं, कत्ल, डकैती, अगवा जैसे वाक़यात बर्दाश्त नहीं। मनशियात के वाक़यात की अदाद-ओ-शुमार देख कर शर्म आती है। पुलिस को मनचाहा बजट दिया, डिलीवर करके दिखाना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। आज के दिन भारतीय इंतहा पसंदों ने कश्मीर के सियाहती मकाम में खून की होली खेली। सियाहों समेत 26 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया। मोदी हुकूमत ने रिवायती पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दिया। बगैर किसी तहकीक और शवाहिद के दहशतगर्दी का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश न मानकर जारियत इख्तियार की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत के गरूर को मट्टी में मिला दिया। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। भारत दहशतगर्दी का प्रमोटर रहा है और पाकिस्तान दहशतगर्दी का विक्टिम रहा है। भारतीय हुकूमत की आज तक नाकामी नजर आती है तो वो इस पर बयानियां भी नहीं बना सके, क्योंकि इस पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये झूठा ऑपरेशन था। भारत दोबारा फॉल्स फ्लैग जैसी रियासती दहशतगर्दी की जुर्रत नहीं करेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खुसूसी पैगाम। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग का बयानिया ज़मीन बोस हो गया। वज़ीर इत्तलात का भारत की रियासती दहशतगर्दी के शिकार शहरियों से भी इजहार अफसोस। कांग्रेस रहनुमा अर्जुन खड़गे ने मोदी को दहशतगर्द करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी एक दहशतगर्द है, उसकी पार्टी बराबरी इंसाफ पर यकीन नहीं रखती। कांग्रेस रहनुमा ने गुज़श्ता बरस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भी मोदी को तनकीद का निशाना बनाया था। चावल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दर्जा अव्वल चावल 480 से 640 रुपए किलो में फरोख्त। दर्जा दोयम चावल 320 से 420 रुपए किलो तक दस्तयाब। घी और ऑयल की भी बुलंद तरीन कीमतें। दर्जा अव्वल घी 590, ऑयल 595 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस का दूसरी हाईकोर्ट्स में तबादलों पर गौर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 28 अप्रैल को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन कियानी का लाहौर हाईकोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर हाईकोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समन रिफत, जस्टिस खादिम सुमरो के सिंध हाईकोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर को बलूचिस्तान हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर गौर होगा। पंजाब में तलबा 4 साल में 6 मरतबा इम्तिहान दे सकेंगे। इम्तिहानी मौक़े 4 से बढ़ाकर 6 कर दिए गए। मैट्रिक और इंटर के तलबा को इजाफी चांस देने का फैसला। इजाफी चांसेस का इत्तलाक तमाम बोर्ड्स और ग्रुप्स पर होगा। मैट्रिक, इंटर और OA लेवल के तलबा भी मुस्तफ़ीद होंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब। दोनों खलाबाज जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को की अहम पेशरफ्त को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का पाक चीन लाजवाल दोस्ती को भी खराजे तहसीन। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिकारपुर में 42 और लाड़काना में 41 डिग्री रहा। घोटकी, उबाड़ो और जहरकी में भी शदीद गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री की हद को छू गया। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी गर्मी की जद में आ गए। PSL सीजन 11 पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 183 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। खुशाल मेंडिस 80, फरहान यूसुफ 58, बाबर आजम 25 रन बनाकर नुमाया रहे। पेशावर ज़ल्मी के अली रजा ने तारीख रकम कर दी। अली रजा T20 में हैट्रिक करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बॉलर बन गए। खुशदिल शाह, शाहिद अजीज और हसन अली को आउट करके कारनामा अंजाम दिया। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ICC ने टेस्ट रिपोर्ट PCB को भिजवा दी। PCB मामले का जायजा लेने के बाद ICC को जवाब भिजवाएगा। मोहम्मद नवाज PSL में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इंग्लिश काउंटी सिरे के साथ मुआहदा भी हो रहा था।